नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल मजेदार है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा। क्या आप जानते हैं आप अपनी उंगलियों से जादू कर सकते हो? हाँ, आपने सही सुना। आज हम सीखेंगे फिंगर पेंटिंग, जो न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव है। फिंगर पेंटिंग एक ऐसी कला है जिसमें आप अपनी उंगलियों का उपयोग करके सुंदर चित्र बना सकते हैं। यह बहुत ही आसान और मजेदार है और इसके लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह एक्टिविटी न केवल बच्चों को खुश करती है बल्कि उन्हें अपनी कल्पना को उड़ान देने का मौका भी देती है। आप अपनी उंगलियों से सुंदर फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स और भी बहुत कुछ बना सकते हो। फिंगर पेंटिंग के लिए आपको ब्रश या पेंसिल की जरूरत नहीं, बस आपकी उंगलियां ही काफी हैं। यह एक बहुत ही सरल और सुलभ तरीका है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ रंग और कागज की आवश्यकता होती है। आप अपनी उंगलियों को पेंट में डुबोकर विभिन्न शेप्स और डिजाइन्स बना सकते हैं। यह एक्टिविटी न केवल फन है बल्कि यह आपकी सोचने की पावर को भी बढ़ाता है। फिंगर पेंटिंग करना सिर्फ फन ही नहीं है बल्कि यह एक थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी है। यह स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है और आपको एक शांत और सुकून भरा अनुभव देता है। तो चलो शुरू करते हैं ये कलरफुल सफर। सबसे पहले हमें कुछ रंग और कागज की आवश्यकता होगी। आप किसी भी प्रकार के रंगों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह वाटर कलर्स हों या एक्रिलिक पेंट्स। अब हम आपको बताएंगे कौन से कलर्स और पेपर यूज करना है और फिर हम अलग अलग शेप्स बनाना सीखेंगे। आप अपनी पसंद के किसी भी रंग का उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कागजों पर अपनी कला को उकेर सकते हैं। रेडी हो आप? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने रंगों को तैयार करें और कागज को अपने सामने रखें। अब अपनी उंगलियों को पेंट में डुबोएं और कागज पर अपनी कल्पना को साकार करें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी उंगलियों से जादू होता है और एक सुंदर चित्र उभरता है। फिंगर पेंटिंग के दौरान आप विभिन्न टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी उंगलियों को घुमाकर, दबाकर या खींचकर विभिन्न पैटर्न्स और टेक्सचर्स बना सकते हैं। यह एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है जो आपको अपनी कला को नए तरीके से देखने का मौका देता है। तो दोस्तों, इस जादुई सफर का आनंद लें और अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। फिंगर पेंटिंग के साथ आप न केवल एक आर्टिस्ट बन सकते हैं बल्कि एक जादूगर भी जो अपनी उंगलियों से सुंदरता को साकार करता है। अब आप तैयार हैं अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए। अपनी उंगलियों से जादू करें और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद। सेक्शन 2, रंगों से दोस्ती। फिंगर पेंटिंग के लिए आपको चाहिए ब्राइट कलर्स। आप वाटर कलर या पोस्टर कलर यूज कर सकते हो। कौन सा कलर आपका फेवरेट है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, सभी कलर से दोस्ती करो। याद रखना, कलर्स को मिक्स करके नए कलर्स भी बना सकते हो। जैसे रेड और येलो मिलाने से ऑरेंज कलर बनता है। तो रेडी हो कलर से खेलने के लिए? सेक्शन 3, बिंदियों का कमाल। अब हम सीखेंगे डॉट्स बनाना। अपनी फिंगर को कलर में डिप करो और पेपर पर लाइटली प्रेस करो। देखो, एक सुंदर सी डॉट बन गई। अब अलग अलग कलर से और डॉट्स बनाओ। बिग, स्मॉल, राउंड, जैसे चाहो डॉट्स बनाओ। डॉट से आप फ्लावर्स, लीव्स, स्टार्स और भी बहुत कुछ बना सकते हो। सेक्शन 4, लाइंस और शेप्स। डॉट्स के बाद अब बारी है लाइंस बनाने की। अपनी फिंगर को कलर में डिप करो और पेपर पर स्लोली मूव करो। देखो, एक सुंदर सी लाइन बन गई। अब अलग अलग कलर से और लाइंस बनाओ। स्ट्रेट, कर्वी, थिक, थिन, जैसे चाहो लाइंस बनाओ। लाइन से आप ट्री की ब्रांचेस, रिवर, हाउस और भी बहुत कुछ बना सकते हो। सेक्शन 5, फूल खिलाएं उंगलियों से। क्या आपको फ्लावर्स पसंद है? फूलों की खूबसूरती और उनकी खुशबू हमें हमेशा आकर्षित करती है। आइए अब हम फिंगर से फ्लावर्स बनाना सीखते हैं। यह एक मजेदार और क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसे आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी फिंगर से रेड कलर में एक डॉट बनाओ। यह डॉट हमारे फ्लावर का सेंटर होगा। यह फ्लावर का मिडल पार्ट होगा। इस सेंटर डॉट को जितना परफेक्ट बनाओगे उतना ही सुंदर आपका फ्लावर दिखेगा। अब अपनी फिंगर को येलो कलर में डिप करो और रेड डॉट के चारों ओर स्मॉल डॉट्स बनाओ। ये डॉट्स हमारे फ्लावर की पेटल्स होंगी। ये फ्लावर की पेटल्स होंगी।
ध्यान रहे कि पेटल्स को सिमेट्रिकली अरेंज करें ताकि फ्लावर बैलेंस में दिखे। देखो कितना सुंदर फ्लावर बन गया। आप चाहें तो और भी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स से और भी फ्लावर्स बना सकते हो। हर फ्लावर को यूनिक बनाने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों के लिए भी बहुत एंगेजिंग है। इससे उनकी क्रिएटिविटी और मोटर स्किल्स दोनों ही डेवलप होती है। आप पेंट्स को मिक्स करके नए शेड्स भी बना सकते हैं। इससे आपके फ्लावर्स और भी वाइब्रेंट और इंटरेस्टिंग दिखेंगे। आप अपने बनाए हुए फ्लावर्स को फ्रेम करके घर की दीवारों पर सजा सकते हैं। ये आपके घर को एक पर्सनलाइज्ड टच देगा। देखिए कैसे ये छोटे छोटे फ्लावर्स आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज ही इस फन एक्टिविटी को ट्राई करें और अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें। सेक्शन 6 पेड़ बने कलाकार। अब हम सीखेंगे ट्रीज बनाना। सबसे पहले अपनी फिंगर को ब्राउन कलर में डिप करो और पेपर पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। ये ट्री का स्टेम होगा। अब अपनी फिंगर को ग्रीन कलर में डिप करो और स्टेम के ऊपर स्मॉल डॉट्स बनाओ। ये ट्री की लीव्स होंगी। देखो कितना सुंदर ट्री बन गया। आप अलग अलग कलर से और भी ट्रीज बना सकते हो। सेक्शन 7 थंब से एनिमल्स की दुनिया। क्या आपको एनिमल्स पसंद है? जानवरों की दुनिया कितनी रंगीन और मजेदार होती है ना? आज हम कुछ नया और क्रिएटिव करने जा रहे हैं। आइए अब हम थंब से एनिमल्स बनाना सीखते हैं। ये एक मजेदार और आसान तरीका है जिससे आप अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने थंब को येलो कलर में डिप करो और पेपर पर प्रेस करो। ध्यान रहे कि पेंट इवनली स्प्रेड हो ताकि शेप साफ और स्पष्ट बने। ये बर्ड का बॉडी होगा। क्या आप देख सकते हैं कि ये थंब प्रिंट कैसे एक प्यारी सी बर्ड का रूप ले रहा है? अब अपनी फिंगर को ऑरेंज कलर में डिप करो और बॉडी के ऊपर एक स्मॉल डॉट बनाओ। ये डॉट बर्ड की बीक होगी। ये बर्ड की बीक होगी। ध्यान रहे कि डॉट बहुत बड़ा ना हो ताकि बर्ड की बीक नेचुरल लगे। अब ब्लैक कलर से आईज बनाओ। आईज बनाने के लिए आप टूथपिक या फाइन ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कितनी प्यारी बर्ड बन गई। क्या ये बर्ड आपको खुश नहीं करती? आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखा सकते हैं। आप अलग अलग कलर्स से और भी एनिमल्स बना सकते हो, जैसे कि एलिफेंट, मंकी, डॉग। हर एनिमल के लिए अलग अलग कलर्स और शेप्स का इस्तेमाल करें, जैसे एलिफेंट के लिए ग्रे कलर, मंकी के लिए ब्राउन कलर और डॉग के लिए ब्लैक या व्हाइट कलर। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए यह एक्टिविटी बहुत ही मजेदार और सीखने वाली होती है। इससे उनकी इमेजिनेशन और मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है। आप इस एक्टिविटी को फैमिली टाइम में भी शामिल कर सकते हैं। इससे फैमिली बॉन्डिंग भी मजबूत होती है और सबको एक साथ कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है। आप अपने थंब प्रिंट एनिमल्स को फ्रेम करके वॉल पर भी लगा सकते हैं। ये आपके घर की दीवारों को और भी खूबसूरत बना देंगे। तो चलिए आज ही इस मजेदार एक्टिविटी को ट्राई करें और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें। हैप्पी थंब पेंटिंग। सेक्शन 8 रंगों की उड़ान। देखा आपने फिंगर पेंटिंग करना कितना इजी है। अब आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हो। हाउस, सन, मून, स्टार्स, जो चाहो बनाओ। कलर से खेलो, एंजॉय करो और अपनी आर्ट को इंप्रूव करो। सेक्शन 9 अपनी कला दिखाएं। दोस्तों, आपने आज फिंगर पेंटिंग करना सीखा। अब आप भी स्मॉल आर्टिस्ट बन गए हो। अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाओ। उन्हें भी सिखाओ फिंगर पेंटिंग करना। कलरफुल दुनिया में एंजॉय करो और अपनी आर्ट से सबको हैप्पी कर दो।
कि इस पर ध्यान देते हुए कि क्या हुआ था, क्या हुआ है, इस पर ध्यान देते इतिहास तो है, परंतु इतिहास के साथ पुरानी बुनियादी जो रोशनी है, वो है हमारे समाज में। जिस प्रकार से क्वेश्चन की कुछ जो सकता है, तो केवल इतिहास पर इतिहास होना ही चाहिए, इतिहास हमारे संविधान में है, जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी में जानते हैं, तो लिखा है क्लोन प्रोसेस फॉर इंस्क्रिप्शंस बिफोर द कमिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, जो यूनिवर्सिटी करता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि किसी एक सिचुएशन में, किसी एक समय में होता क्या है, आप उसको कैसे करें, ऐसा फॉर्मूला है। साइकोलॉजी का नहीं, साइकोलॉजी जी, सोशियोलॉजी भी आप उसको कह सकते हैं, समाज समाजशास्त्र की समाज जो है अगर कोई समझाए तो उसको कैसे समाज का अध्ययन कैसे करें, समाज का नियमन कैसे करें, ये भी साइकोलॉजी है, उसके बारे में बताया है। तो आपने कोई सवाल पूछा? तो ठीक है, घटिया किसी मास में घूमने वाले सांप घटिया और सांप परवश घटिया कैसे मुझे मालूम था मैं उससे संदर्भ में कुछ भी करूँ ये वो मेरा था लेकिन बहुत सारे तो मेरे साथ कुछ करता था इसलिए मेरे को इन्फ्लुएंस मिला इंटेलेक्चुअल्स में पॉलिटिक्स स्टडीज इस प्रकार से भी सबसे पहले तो मुझे यही मानना जो है कि आसपास सारी चीजें और मुझे कुछ पढ़ना पहले वाले आर्टिकल का मैं इंटरनेट पे देखा वही था और मैं पढ़ना पसंद था मैं कुछ टाइम से पढ़ा तो मेरे एक दोस्त थी दूसरे दोस्त की सारी किताबें जो मैं उनसे ले जाऊँ ऐसा वैसा मिला इस प्रकार से मैं उनके पास पहुंचा तो पहले 5-6 वर्ष तो उन्होंने मुझे केवल राजनीति जो बाकी हिस्ट्री सोशियोलॉजी आर्कियोलॉजी ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट्स सिखाए हमने तो रिलीजन किस तरह से क्या सब उन्होंने बताया 5-6 वर्ष बाद धीरे धीरे मुझे वो सारी बातें करते कभी कभी 2-3 मास में उनके पास जो बातें जो कोई बिल्कुल किसी एक स्थान पर पढ़ने में वहां कुछ नया होता है दूसरे स्थान पर पढ़ने में मुझे समझ में आने लगा कि ये कुछ बात नहीं केवल बातें करनी है केवल करनी है तो और मैं चुप रहा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी जगह में नहीं तो मैं सोच में था 5-6 वर्ष बाद अचानक एक दिन वो जा रहे थे हमसे पहले मुझे चलिए इस प्रकार से हम देश के बारे में बात करने करते हैं तो इस बदले के बारे में तो 18 वर्ष के बाद 5-6 वर्ष बाद 7-8 वर्ष बाद मैं जब इसका अपना मैं थोड़े से बना सकता हूँ जो कि काम करते करते मैं बना देता हूँ तब ये है जब आप फ्लो करते हो उसमें टाइम होता है अगर किसी को ने आपको बताया कि देख पहले ये करो फिर इस पता लगाओ और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोसीजर बता दें हाँ जी बहुत बहुत प्रक्रिया है जो छोटी है मतलब आपको जो 30 वर्ष लगेंगे जो अपने आप करने में सही बात उसके बाद आप अपने आप को कम समय में मतलब शॉर्टकट मिल जाता है इस स्पिरिचुअलिटी को झट से एडवांस करने के लिए हाँ इसकी जरूरत होने की आवश्यकता है मेरे को विद्या और विद्या को डिफाइन करते हैं एक बात समझना कि विद्या वह है जो मरने के बाद भी आपके साथ इसका अर्थ है दूसरे जन्म में तो आप ले जाए वह विद्या है जो भी आप इस जन्म में आपने आपके साथ छोड़ कर शास्त्र की दूसरी परिभाषा भी है परंतु बहुत सरलता से उनका एक जो भी कठिन सिद्धांत है उसको बहुत सरल रूप से समझते हैं तो उन्होंने कहा अविद्या वो है जिस प्रकार से इतिहास का ज्ञान है मेरे क्या के साथ जीवन के साथ गुजर जाए और जो भी विश्वास अपने जन्म में जो है जो अगले जीवन में भी चले विद्या के साथ आप जो जीवन में इस जीवन आप उसी पाकिस्तान से अपने जीवन में और बहुत अचानक से शुरुआत हो जाएगी आप